समझते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और समझ लो जरा। हालांकि ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, लेकिन हमें आगे कई सारी चीजें समझने में इसमें आसानी हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आगे कई चीजें इसी लेसन में या इसके बाद वाले लेसन में समझना आसान हो जाएगा। वो मेरा एक ही मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक और मैग्नेट मेरा यहाँ पड़ा हुआ था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। एक मैग्नेट मेरा यहाँ पड़ा हुआ था ऐसे, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। एक मैग्नेट यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना इसे, बहुत ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्थ पोल से निकली। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुई, नॉर्थ पोल से इमर्ज हुई, नॉर्थ पोल से निकली। अब ये निकलते तुरंत ढूंढना शुरू कर देती साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल। परेशान है कि कहाँ है साउथ पोल, कहाँ है साउथ पोल। इसने देखा कि एक साउथ पोल तो यहाँ पड़ रहा है, मुझे तो बड़ा इतना लंबा चक्कर घूम के जाना पड़ेगा। इसने देखा कि दूसरा साउथ पोल तो ये रहा बगल में। तो क्या हुआ, एंटर। इसे कोई मतलब नहीं कि जिस वाले नॉर्थ पोल से मैं निकली हूं उसी का पेयर का साउथ पोल है या नहीं है। साउथ पोल इसे दिखाई दिया चाहिए, तुरंत एंटर। अब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को चल गई है मैग्नेट के अंदर अंदर, फिर मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकली। अब नॉर्थ पोल से निकलती फिर ये ढूंढ रही साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है। इसने देखा एक साउथ पोल तो ये रहा, एक साउथ पोल ये रहा, एक साउथ पोल ये रहा। नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट वाले में एंटी मार लो, एंट्री कर दी इसने नियरेस्ट में, जो भी इसे नियरेस्ट पड़ रहा था। फिर मैग्नेट के अंदर चली। अब इसने देखा भी सामने ये रहा भी साउथ पोल, ये रहा भी साउथ पोल, और एक साउथ पोल इसका अपना, एक साउथ पोल ये रहा। एक दो तीन साउथ पोल तो दिखाई दे रहे, एक तो पीछे चलो पीछे पड़ गया। अब इसने देखा भी यहाँ जाऊं तो भी लंबा रास्ता, यहाँ जाऊं तो भी बड़ा लंबा रास्ता, क्या करूं, घूम फिर के जरा मेरा सा टर्न वर्न लेना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। जो नियरेस्ट साउथ है उसके अंदर एंटर, जो नियरेस्ट साउथ है इसके अंदर एंटर। फिर नॉर्थ पोल से निकली। अब नॉर्थ पोल से ये निकली तो इसने देखा भाई एक साउथ पोल ये रहा यहाँ है, एक साउथ पोल यहाँ है, एक साउथ पोल यहाँ है। वो तो बड़ा लंबा चक्कर पड़ेगा, नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है, जो नियरेस्ट पड़ रहा है इसके अंदर एंटर कर जाओ। और एंटर करने के बाद फिर ये वापस क्लोज्ड, तो इसे होना ही होना है। इसीलिए तो ये ढूंढती रहती है साउथ पोल कहाँ है, क्योंकि इसको क्लोज होना आखिरकार, इसे बंद होना है पूरे को। कहीं से भी एक बाल के बराबर भी टूटा हुआ नहीं रह सकता मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पूरा एक क्लोज्ड कर्व बनना है। कर्व बनना है, चाहे 10 बार 100 बार 1000 बार मुड़ना पड़े, लेकिन घूम फिर के आना भैया, जहां से चले वहीं से आए। एक्चुअली इसका कोई भी स्टार्ट नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये तो पहली थी नॉर्थ पोल के अंदर, बस नॉर्थ पोल से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ढूंढने लगी साउथ पोल, साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल। मिला साउथ पोल, चली गई अंदर, फिर निकली, फिर ढूंढा कहाँ है साउथ पोल, नियरेस्ट साउथ पोल में गई, इस तरह चली गई। तो ये हमेशा क्लोज बन जाती है। एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकली हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी दुनिया घूम फिर के वापस उसी के अंदर आ जानी है, वापस वहीं के वहीं आ जानी है। इसे आना ही पड़ता है, आना ही है, वरना ये रुक जाएगी, रुक नहीं सकती कहीं भी। समझ आ गई इतनी बात। अगर अच्छा, इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है देखो ध्यान से। ये रियल मैग्नेट है मेरे पास, ये रियल मैग्नेट है, ये रहा। इसमें ये रहा नॉर्थ, अबे इसका व्हाइट व्हाइट डॉट कहाँ गया इसका, कहाँ, हाँ ये रहा। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ देख पाता इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती, कुछ यहाँ भी बनती, कुछ यहाँ भी बनती, कुछ यहाँ भी बनती, है ना। क्योंकि ये लेटरली एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश में होती है, तो ऐसे नहीं सीधे सीधे निकल कर चली जाएंगी। लेकिन इक्का दुक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी भी होती है जो यहाँ से निकलती और सारी दुनिया का चक्कर काट कूट के मेरठ यहाँ वहां दूसरे दूसरे नॉर्थ पोल साउथ पोल में घूम घाम के न जाने कहाँ घूम फिर यहाँ आती फिर ये। तो इससे क्या होता है, इससे जो इस मैग्नेट की ताकत है वो लगातार कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और ये कुछ दिन में ये मैग्नेट खराब हो जाएगा या इसकी
स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी। तो क्या करते हैं, इसे अगर हमें लंबे टाइम तक रखना है तो ये एक लोहे का टुकड़ा यहाँ चिपका देते हैं। ये लोहे का टुकड़ा चिपका दिया, कैसे, क्यों, इसने लोहे के टुकड़े ने क्या करा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, देखो कितनी बढ़िया जादू। ये देखिए, ये छोटा सा पेंच खिंच गया, ये छोटा सा पेंच है, ये खिंच गया। मैं यहाँ लेकर आऊं, पंखा चल रहा है सर पे बहुत कैड़ा, ये खिंच गया, चलो दिख तो रहा है सबको, खिंच गया है, ये रहा खिंच रहा है यहाँ तक। अब देखना जरा ध्यान से, मैं लाया, लो, खत्म, कहां गया इसका मैग्नेटिज्म, खत्म हो गया, हैगा भाई इसके अंदर हैगा। मगर हुआ क्या, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं, क्यों इसे नहीं खींच पा रहा, हुआ ये कि यहाँ से जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सामने वाले साउथ में चली गई, साउथ पोल बन गया ना सामने, इसके इंड्यूस हो गया, यहाँ से साउथ पोल में गई, ये खुद मैग्नेट बन गया एक, फिर यहाँ के नॉर्थ पोल से निकली सामने साउथ पोल में चली गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के अंदर अंदर रह गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के अंदर रह गई, हम इसे बोलेंगे कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब बंद हो गई बिल्कुल, लॉकडाउन लग गया एकदम, लॉकडाउन लग गया मैग्नेटिक फील्ड का, जो जहां है वही रुक जाए, बिल्कुल बाहर जाने की कोशिश ना करे कोई भी, बाहर अगर जाए तो कृपया एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखें। अब क्यों दूरी बनाए रखेगी, जब इसे घर के घर में ही सारा काम मिल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही कहीं चली गई, समझ आ गई। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, और है भी नहीं प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ पोल से निकलना, साउथ पोल में जाना, जो साउथ पोल इसे आसानी से मिल जाएगा, सामने मिल जाएगा, उसी के साउथ पोल में चली जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात, ये काम में आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में, उसमें बहुत ज्यादा काम में आएगी ये चीज।